हेलो दोस्तों, हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं झारखंड के नियोजन नीति के बारे में कि अभी कब तक फॉर्म आएगा, कब एग्ज़ाम लेगा, किस तरीक़ा से भर्ती लेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा मेन जो मुद्दा है, कल जो हम लोग का जो मांग था वहाँ, तो मांग क्या है, क्या था, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और क्या क्या छूट मिला है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के पूरा अंत तक रहिएगा क्योंकि आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से हम आपको समझा देंगे अपना लैंग्वेज में कि क्या मांग रखा गया था वहाँ और मांग रखने के बाद क्या क्या मांग पूरा करने के वादा किया गया है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ से रैली गए थे हजारीबाग से, उसके बाद हटा हम लोग के तो 8 या 9 घंटा तो लगा दिया गया था रांची पहुंचने में। मतलब यहाँ वहाँ रोक रोक के हम लोग को पूरा समय को ही बर्बाद कर दिया गया था। चलिए तो सब छोड़िए, अभी जो लक्ष्य के लिए हम लोग गए थे वो लक्ष्य हम लोग को पूरा हुआ और यहाँ हम बताते हैं। पहला हम लोग का जो लक्ष्य था कि जो अभी आपका नियोजन नीति जो हाईकोर्ट रद्द किया, नियोजन नीति हाईकोर्ट रद्द किया, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाए क्योंकि इससे क्या होता कि हम लोग को समय है व्यर्थ होता, समय बहुत ज़्यादा खिंचा जाता है और बहाली नहीं आता तो और हम लोग का एज ख़त्म हो जाता। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप लोग का जो आपका 2017 से भर्ती नहीं आने के कारण एज पार हो गया, उसके लिए 5 साल के लिए एज छूट मांगा गया। तो ये भी डन हो गया कि आपको एज में अब 5 साल छूट दिया जाएगा। झारखंड का एज में 5 साल छूट दिया जाएगा, 5 साल छूट दिया जाएगा और यही 1 महीना के भीतर यानी 26 जनवरी तक एक नियोजन नीति लाया जाए, वो भी सही रूप से यानी एक टीम के थ्रू, है ना, जो रद्द ना हो फिर दोबारा ऐसा नियोजन नीति लाया जाए। तो ये आपका टाइम दिया गया है कि 26 जनवरी से नियोजन नीति लाया जाएगा, जो 26 जनवरी तक। उसके बाद हम बता रहे हैं कि ये भी लिया गया निर्णय कि जैसे ही नियोजन नीति लाया जाएगा उसके बाद तुरंत भर्ती प्रक्रिया यानी तुरंत फॉर्म निकाल दिया जाएगा और तुरंत भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगा। एक चीज़ और मांग था कि जो पुराना भर्ती भरा हुआ है फिर से मतलब रीओपन यानी फिर से जो एक बार फॉर्म भरा है उसको फिर से दोबारा नहीं भरा जाए या उनके दोबारा चार्ज नहीं लगे। तो हाँ, ये चीज़ भी ये तय हुआ है कि दोबारा जो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, जो पहले फॉर्म भराया हुआ था वही फॉर्म पे नौकरी होगा। इसके अलावे झारखंड पुलिस दरोगा ये दोनों आएगा ही, क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ यानी 1 जनवरी में आगे नियोजन नीति लाने का ये है 26 जनवरी तक। और आपका जो फॉर्म निकलना चालू होगा वो मार्च से, फरवरी या मार्च से निकलना चालू होगा, यानी मार्च अप्रैल से फॉर्म आना चालू हो जाएगा। और उसके बाद भी आपका तुरंत जैसे ही फॉर्म आएगा उसके 2 महीना बाद तुरंत एग्ज़ाम लेना शुरू कर देगा। तो आप लोग पास बहुत कम समय बचा हुआ है और उस समय में आपको तैयारी करना है। चलिए, आप लोग साथ भी दिए, बहुत धन्यवाद, है ना। यहाँ ही नहीं, रांची हजारीबाग हर जगह साथ दिए और हम लोग शांति रूप से रैली किए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। हम लोग को अब समय मात्र 4 महीना दिया हुआ है। अब हम लोग का जो टारगेट है वो है पढ़ाई और उस 4 महीना में हम लोग को जितना है, क्योंकि अब जितने के लक्ष्य से आप पढ़ना पड़ेगा 4 महीना, अब 4 महीना पढ़ जाओ। अभी से जिनका कागज़ पत्र नहीं बना हुआ है, बहुत बढ़िया टाइम है कि आपको हम पहले 1 महीना पहले आपको खबर कर दे रहे हैं। जिनको पास कागज़ पत्र नहीं बना हुआ है, सबसे पहले आप जाइए, आवासीय बनाइए, जातीय बनाइए। आप आवासीय हो गया, आपका जातीय हो गया, आपका इनकम हो गया, जो भी बनाना है अभी समय मिला हुआ है, अब जाइए और बनाइए। क्योंकि आप 1 जनवरी के जितने भी बंदे हैं, आप लोग बाहर से घर जाइएगा ही जाइएगा 100%। अब आप घर जा रहे हैं तो एक बार आपको जांच कर लेना है कि आवासीय बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, जातीय बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये टोटल आपको जांच कर लेना है और बना लेना है। अप्लाई करने में क्या जाता है, आप जातीय आवासीय जो भी है बना लीजिए, कागज़ रेडी रखिए। ये नहीं कि फॉर्म आए उस समय रेडी करें।
हम अभी आपको बता दे रहे हैं, कागज़ रेडी कीजिए तो कागज़ रेडी कीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपका अगला रणनीति कि आप कागज़ रेडी कीजिए और आप दिन दिन रात रात मेहनत करना चालू कर दीजिए, क्योंकि श्योर है क्योंकि जब इतना संख्या में तब हम लोग जा रहे थे ना, तो यहाँ वहाँ एक एक कदम पे पुलिस लगा हुआ था हम लोग को रोकने के लिए। तो सोच सकते हैं जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम लोग रेडी हैं। तो वादा जो किए हैं वो पूरा करेंगे। अब वादा शांतिपूर्वक हम लोग ये किए थे, तो वादा किए हैं तो पूरा करेंगे। तो आप लोग लगिए, इतना जान लीजिए कि अप्रैल से फॉर्म आना आपका चालू हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम का टाइम नहीं दिया जाएगा आपका। 2017 में जिस प्रकार दरोगा का भर्ती आया था और टाइम नहीं दिया था, तुरंत फॉर्म निकला, तुरंत 2 महीना बाद आपका 2 महीने के बाद क्या हुआ कि रिजल्ट आपका, मतलब अगर ये आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया है ना, एडमिट कार्ड आ गया और तुरंत 4 महीना बाद रिजल्ट हो गया है ना। एग्ज़ाम लेने के बाद तुरंत 4 महीना बाद रिजल्ट हो गया, आपको ज्वाइनिंग करवा दिया एकदम स्पीड में तुरंत। यानी 2017 में जो भर्ती आया था, तुरंत 2 महीना बाद एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत रनिंग कराया। रनिंग कराने में पूरा क्लियर करके यानी 4 महीने के अंदर पूरा ज्वाइनिंग करवा दिया। तो इतना रफ्तार। तो इसी प्रकार अब आप लोग का जो भर्ती आएगा वो पूरा रफ्तार प्रक्रिया में आएगा। हम भी बहुत दिन से वीडियो वगैरह नहीं बना रहे थे क्योंकि एक नोटिस मिल ही नहीं रहा था कि आपका कब रनिंग होगा, क्या होगा। नियोजन नीति के कारण 2017 से जितने भी विद्यार्थी से सभी परेशान थे और ये चीज़ हुआ और ये मांग जो हम लोग को पूर्ति किया गया, बहुत बढ़िया। हम लोग को जो फर्स्ट में मतलब जो आपला सरकार पक्ष में जो फैसला की, बहुत बढ़िया चीज़ है और आप लोग को लगना है, क्योंकि अब हम लोग को दिखा देना है कि जो सीट भर्ती आने वाला है उसमें एक सीट हम ले। तो आप लोग तैयारी कीजिए और बढ़िया तैयारी कीजिए। मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। कोई ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हम भी अभी टीचर हैं, कर हम भी एक प्रकार के विद्यार्थी हैं। हम लोग आते हैं जनरल में, हम आते हैं एज तक क्रॉस हो चुका है। काहे कि झारखंड का ये प्रक्रिया था कि बहाली दे ही नहीं रहा था। 2015 से सचिवालय देखो कि 2015 से होने चला था 22। तो ऐसे नहीं, हम लोग कल भाग लिए थे तो ऐसे भाग नहीं लिए थे। भाग लेने का मेन कारण यही था और हम लोग शांतिपूर्वक, कोई ये उदंडती नहीं, शांतिपूर्वक जो मांग था वो हम लोग मांग करके धरना किए। यहाँ वहाँ सुबह यहाँ 7:30 बजे यहाँ से रांची से चले थे और 7:30 बजे जाने के बाद वहाँ पहुँचने में हम लोग को लग गया था, आपका बताते रहे हैं। तो 7:30 बजे से हम लोग को 9 बजा दिया गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ 5 बस यहाँ से निकला था हजारीबाग से। 5 बस, करीब 300 स्टूडेंट थे। अब 5 बस में क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ देखिए 5 बस अभी यहाँ वहाँ टॉर्चर किया जा रहा था। मतलब यहाँ वहाँ रुकते जा रहे थे। यहाँ आपका 500 बस एक मांडू में रोक दिया गया, चरही में रोक दिया गया। पूरा लाइव वीडियो हम रिकॉर्डिंग किए हैं। हम लोग तो मेरा जो जिस बस में हम थे, मेरा तो रोक दिया गया था आपका पुल टैक्स के पास रोक दिया गया। फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए, सर दीजिए, कोई सुनवाई नहीं था। फिर हम लोग बोले ठीक है सर, तो हम लोग पैदल निकलते हैं कि अपना राजधानी में जाने में भी कोई रोकेगा भाई, ये तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि अपना राजधानी जाने में कोई भी रोक रहा है या तो धरना करने में ये रोक रहा है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो हमने बोले नहीं, हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अपना राजधानी नहीं जाएंगे। अरे कल पता चला कि भाई कि अपना राजधानी जाने में कितना दूर है। कल हम लोग रियली तब भूखे पेट जा रहे थे ने, तब पता चला कि राजधानी यानी रांची जाने में कितना दूर है और कितना दूर है। हालत ख़राब हो जा रहा है। यहाँ वहाँ एक ना एक अड़चन ही आ रहा था। उसके बाद वहाँ रोक दिया। कुछ दूर हम लोग पैदल चले, लगभग 4-5-6 किलोमीटर, और 4-5-6 किलोमीटर के वो पैदल चले तब गाड़ी जाम होना चालू हो गया। तो गाड़ी जाम होना चालू क्या बच गया, वहाँ बगल में आप देख सकते हैं 20 रोड में आपको उतार दिया जाएगा। तो वहाँ जो रोड तो आपको बढ़िया मिलेगा नहीं चलने लायक, तो पूरा बालू था। तो हम लोग तो मेन रोड पर चल रहे थे। अब वहाँ क्या हुआ कि भीड़ लगना चालू हो गया, जाम लगना चालू हो गया। अब जाम लगने के बाद क्या हुआ बता रहे हैं कि जाम लगने के बाद क्या हुआ, जाम लगने के बाद अब वहाँ क्या हुआ, उसके बाद पुलिस प्रशासन आया। और पुलिस प्रशासन आने के बाद फिर बोला नहीं हम आप लोगों को गाड़ी दे रहे हैं, आप रोड में मत चलिए, रोड में चलिएगा तो हम जाम होगा।
उसके बाद मतलब हम लोग को समय खाली घुमाया गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए हैं। फिर आगे जाने के बाद फिर से रोक लिया गया, फिर से पूरा वो रास्ता नहीं। तो फिर एक जो जीप गाड़ी था वो बोला नहीं कि हम ले जाएंगे। तो हम ले जाएंगे का मतलब हुआ ना कि एक शॉर्टकट रास्ता था, यानी मात्र 1 किलोमीटर के अंदर। फिर हम लोग को 4 किलोमीटर घुमाया गया, यानी 4-5-6 किलोमीटर घुमाया गया। अच्छा 5-6 किलोमीटर में लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ भी समय हम लोग को बर्बाद हुआ। यानी हम लोग तब रांची पहुँचे नहीं तो पूरा लास्ट समय में पहुँचे, यानी करीब 4-4:30 बज गया था। 4 मतलब 3-4 के बीच में हम लोग 4:30 बजे हम लोग पहुँचे। सोचिए सुबह 7:30 बजे डरे थे हजारीबाग से, और वहाँ पहुँचे कितना बजे, तो 7:30। तब तक मतलब पूरा माहौल शांत हो चुका था। जितना भी स्टूडेंट, मैं भी ऑनलाइन स्टूडेंट भी वहाँ बहुत सारा पहुँचा हुआ था, जितना हम बताए थे लाइव वगैरह में। तो वहाँ लड़का लोग सपोर्ट करने पहुँचा था, वहाँ मिला भी हमसे, वहाँ पहुँचा था सपोर्ट करने के लिए। फिर वहाँ से भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के लोग वो निकल गए थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे, और हम लोग ऐसा पहुँचे ने, ये हाल में पहुँचे ने कि कोई भी बंदा का बोलने तक ताकत नहीं रहता। हम तो अपने खुद लाइव बंद कर दिए थे, बोले नहीं भाई जितना बोलना था बोल लिया सर। खाली अब रिजल्ट का हम लोग सुन रहे थे कि क्या मतलब लिया गया निर्णय कि नहीं लिया गया। उसके बाद फिर आए, निर्णय पता चला। मनोज भैया अंदर गए हुए थे, कुणाल भैया अंदर गए हुए थे, और सारे भी एक मतलब मयंक जी थे वो अंदर गए हुए थे हजारीबाग से। तो मतलब मेन वहाँ उसके बाद फिर आया तो फिर हम लोग को फैसला पता चला। फैसला पता कर चलने के बाद वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा था, तो आवाज़ वगैरह हल्का पता नहीं चल रहा था। तो रातों में भी हम वीडियो बना रहे थे। रात में तो हम लोग परेशानी थे क्योंकि रात में हम लोग बस से आ रहे थे, करीब 1 या 1:30 बजे हम लोग घर को मतलब यहाँ मतलब पहुँचे थे आपका हजारीबाग। तो हजारीबाग 1-1:30 बजे पहुँचे। तो उतना ये नहीं था कि रात में हम वीडियो बना के डालें। तो अभी जैसे अभी सुबह मॉर्निंग की क्लास लेने के बाद अभी हमको फुर्सत हुआ। मेरा 2 ब्रांच है, ये आपका यहाँ दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है मेरा, ये है मेरा आनंदा चौक, और एक इतना इससे हल्का बड़ा ब्रांच है मेरा बाबू गांव में, जहाँ डिजिटल बोर्ड वगैरह सारा लगा हुआ है। ठीक है, वहीं से हम पढ़ाते हैं रेगुलर, यहाँ से ही करते हैं। देखिए हम लोगों ने बहुत मतलब कष्ट से, ऐसा नहीं कि मतलब टीचर हैं तो बहुत ही हैं, हम लोग भी एक प्रकार के स्टूडेंट ही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ हम दिखाते हैं, यहाँ जो अपडेट दिख रहे हैं, तो जैसे हम लोग ट्यूशने में हम रहते हैं। ठीक है, ट्यूशने में हम रहते हैं और यहीं से पढ़ाते हैं। सोच लो कि कितना मतलब कठिनाई करके यहाँ पढ़ा रहे हैं। और ये क्यों आज हमको टीचर ही बनना पड़ा? क्यों बनना पड़ा टीचर बनना पड़ा? क्यों? क्योंकि घर से पैसा मिलना बंद हो गया। क्योंकि एक उम्र होता है ना, हर कुछ तैयारी करने का एक उम्र होता है। देखिए बाल तक पक गया है, ठीक, उम्र होता है तैयारी करने का। अब उम्र, अब जिससे ही उम्र आपका बढ़ता है तो घर वगैरह हर को तो टॉर्चर देगा ही देगा। हम ही नहीं, जितना भी स्टूडेंट, जितना भी विद्यार्थी हैं, जिनका भी उम्र हो गया है तो उन लोगों को टॉर्चर होगा ही, टॉर्चर होगा, 100% टॉर्चर होगा। क्योंकि अब उतना भी बहाली को नहीं निकाला जाएगा, तो बहाली नहीं निकाला जाएगा तो आवाज़ उठाया ही जाएगा, आवाज़ उठाया ही जाएगा। बहाली नहीं निकाला जाएगा तो आवाज़ उठाया ही जाएगा। क्यों नहीं उठाया जाएगा? ये हक है मेरा। 2017 जब वैकेंसी नहीं देंगे तो हम लोग होगा क्या? चलिए सरकार को भी हम लोग धन्यवाद कहते हैं कि जो कष्ट करके हम लोग वहाँ गए हैं, और जो इच्छा, जो मंजिल था हम लोग को, और वो मंजिल को पूरा किए। बहुत बहुत धन्यवाद है ना हेमंत सरकार को, क्योंकि जो जिसके लिए हम लोग वहाँ गए हुए थे और वो चीज़ वो पूरा किया शांतिपूर्वक, है ना। ठीक है, ठीक है, कोई छात्रों का कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, वहाँ भी शांतिपूर्वक। हाँ, रोड में हम लोग को परेशानी हुआ कर, वहाँ भी शांतिपूर्वक और बहुत बढ़िया। देखिए तो मेन पॉइंट यहाँ ये है कि आप लोग के पास ये जो मौका मिला हुआ है तैयारी करने का, तो अब हम बोलेंगे, इतना दिन अपना ही पढ़ रहे थे, बहुत सारे लड़के ने पढ़ना लिखना सब छोड़ दिए थे, पढ़ना लिखना सब छोड़ दिए थे कि यार दौड़ कूद होबेन करो, झारखंड में बहाली होबेन करो, का करियो, कैसे पढ़ियो। तो हम एक के बात आप बोलेंगे कि आप लोग अब पढ़िए, और पढ़िए, कागज़ पत्र बना के रेडी रखिए, और 4 महीना, क्योंकि आएगा, कारण है 24 चुनाव है बाबू, ख्याल करना। को अभी भी स्टूडेंट के, विद्यार्थी को या युवा पावर को इग्नोर किया गया तो 24 चुनाव है। और हम लोग भी जितना भाग लिए हुए थे, तो सब वैसा ही लड़का भाग लिया जिसका 18 साल पार है। हम लोग को भी वोट देने का अधिकार है। तो मेन पॉइंट है कहने का मतलब कि अब हम लोग के नहीं, हम लोग कोई पार्टी वगैरह से नहीं है, जो रियली बात है कि कोई भी पार्टी, अरे भैया मेरी जो हम लोग को काम करेगा उसी पार्टी से हम लोग हैं, जो जनता के काम करेगा उसी पार्टी से हम लोग हैं। पहला चीज़, हम लोग राजनेता नहीं हैं, हम लोग एक विद्यार्थी हैं, और वही हम लोग का मांग था और वही मांग हम लोग को पूरा हुआ। हम विद्यार्थी हैं और वही हिसाब से वहाँ गए थे, और वही हिसाब से हम लोग शांतिपूर्वक लौट गए। तो मेन पॉइंट है कि अब भर्ती आएगा,
जो घर में सोए हुए हैं आप ये कीजिए, सारा घर में जो सोए हुए हैं आप ये मतलब आप सोना बंद कीजिए और पढ़िए। नौकरी लेना है तो, और कोई नौकरी नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद आप सभी को, है ना, क्योंकि आप भी कल मेरा सपोर्ट दिए हैं। कल जो हम वीडियो लाइव चला रहे थे करीब 19,000 पार, मतलब 19,000 भी 25,000 होने चल गए, 19,000 व्यूवर जा रहा था। तो वो आपकी वजह से, आप लोग जब लाइव थे तो हम लोग को हिम्मत मिल रहा था ना। जैसे पुलिस आ रहा था डंडा लेकर, नहीं तो डायरेक्ट लाइव बोले क्या दिखाते थे। तो मतलब एक अलग पावर है आज, मतलब पता चला कि सोशल मीडिया का भी एक पावर है। आज हमें फील हुआ कि जो हम यूट्यूब चैनल बनाए और आप लोग जो जुड़े, ये चीज़ हमको पावर पता चला कि एक सोशल मीडिया भी एक अलग पावर है। सोशल मीडिया में भी एक अलग पावर है। तो सोशल मीडिया भी ख़राब नहीं है। अगर सोशल मीडिया का आप सही तरीक़ा से आप यूज कीजिएगा तो बहुत बढ़िया है। सोशल मीडिया से आप थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे भी आप लोग हमसे जुटे हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो ख़राब नहीं है। उसको सिर्फ नेगेटिव नहीं यूज कीजिएगा, उसको पढ़ाई में यूज कीजिएगा, बहुत बढ़िया। अब हमको पता चला कि एक सोशल मीडिया भी आपको कहीं भी बचा सकता है, क्योंकि हम लोग को तब चलने नहीं दिया जा रहा था ना, पुलिस का सायरन बजाया जा रहा था, बोले साउंड कम कीजिए, साउंड कम नहीं किया जा रहा था। तो वो वीडियो बना कर मतलब लाइव देखो भाई, या तो गाड़ी एकदम डारे मतलब लग रहा था कि चढ़ा देगा, इतना रफ्तार में गाड़ी मतलब ये कर रहा था। लोगों हम वीडियो वहीं बनाते हैं, हम लोग को वीडियो बनाया जा रहा था, नहीं केस किया जाएगा। बोले ठीक है केस करो, वीडियो बनाओ, हमको तब डरा रहे हैं अब वीडियो बना के, ठीक है, हम आपका भी वीडियो बनाते हैं, आपको भी हम वायरल करेंगे। तो मेन पॉइंट है ना, यहाँ वहाँ मतलब एक संघर्ष था, एक कदम था संघर्ष का, और वो संघर्ष हम लोग किए, संघर्ष को जीते, हारे नहीं, जीते। तो वही है, तब संघर्ष हम लोग जीत गए। तो अब आप सभी को नौकरी लेने में जीतना है और आप लोग को पढ़ना है, और अभी से अपने अंदर एक जोश भरिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।